उठते ही स्क्रोलिंग, ट्रैवल करते वक्त स्क्रोलिंग, खाते वक्त, काम के बीच में और यहाँ तक कि रात को सोने से पहले भी सिर्फ और सिर्फ स्क्रोलिंग। हम चाहकर भी रुक नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे हम किसी लूप में फंस गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम इस चक्रव्यूह से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इसका आपके और आपके बच्चों के दिमाग पर असल में क्या असर हो रहा है। आज के वीडियो में हम जानेंगे उस सीक्रेट रिसर्च के बारे में जिसे बड़ी टेक कंपनियों ने दुनिया से छुपाने की कोशिश की, और समझेंगे कि क्यों आज की जनरेशन इतिहास की सबसे ज़्यादा एंग्जियस जनरेशन है। अगर आप भी दिन के 4 से 5 घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। कथित रूप से मेटा ने अपनी ही एक इंटरनल रिसर्च को दुनिया से छुपाया। इस सीक्रेट रिसर्च का नाम था प्रोजेक्ट मरकरी। 2020 में मेटा ने नीलसन के साथ मिलकर एक टेस्ट किया। नीलसन एक अंतरराष्ट्रीय मार्केट रिसर्च कंपनी है जो टीवी, डिजिटल और सोशल मीडिया यूज के बारे में डेटा और इंसाइट्स प्रदान करती है। ये कंपनी ब्रांड्स, एडवर्टाइजर्स और गवर्नमेंट एजेंसियों को उपभोक्ता व्यवहार और मीडिया कंजम्पशन पर जानकारी देती है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज करना बंद कर दें। मकसद था ये देखना कि उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। और नतीजे हैरान करने वाले थे। कोर्ट में रिलीज हुए डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि जिन लोगों ने सिर्फ 7 दिन, जी हाँ, सिर्फ 7 दिन सोशल मीडिया छोड़ा, उनकी एंग्जाइटी, अकेलापन और सोशल कंपैरिजन काफ़ी कम हो गया। उनका मूड पहले से बेहतर हो गया। लेकिन क्या मेटा ने ये नतीजे दुनिया को बताए? बिल्कुल नहीं। आरोप है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ही कैंसिल कर दिया और कहा कि स्टडी में गड़बड़ी थी। लेकिन साइंस और कोर्ट्स इस बहाने को नहीं मानते। ये रिसर्च साफ दिखाती है कि सोशल मीडिया से दूरी मेंटल हेल्थ के लिए असली दवा है। अक्सर हमारे माता पिता पूछते हैं, ये बच्चे फ़ोन क्यों नहीं छोड़ पाते? इसका जवाब आपकी इच्छा शक्ति में नहीं, बल्कि ऐप्स के डिज़ाइन में छुपा है। साइकोलॉजिस्ट स्वाति चिटनीस इसे बहुत अच्छे से समझाती हैं। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो एक चैप्टर खत्म होने पर आपको एक ऑटोमेटिक ब्रेक मिलता है। आपका दिमाग सांस लेता है। लेकिन सोशल मीडिया, उसे डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि रुकने का कोई निशान न मिले। इसे कहते हैं इन्फिनिट स्क्रॉल। जैसे ही आप रुकने की सोचते हैं, एक नोटिफिकेशन या अगली रील आपको वापस खींच लेती है। न्यूरोसाइंस की भाषा में ये लगातार स्क्रोलिंग हमारे दिमाग में डोपामिन के छोटे छोटे धमाके करती रहती है। दिमाग को इस कांस्टेंट स्टिमुलेशन की आदत पड़ जाती है और इसीलिए जब आप फ़ोन रखकर कोई नॉर्मल काम करते हैं तो वो आपको बोरिंग लगता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। 44 देशों के लगभग 2,80,000 टीनेजर्स पर स्टडी की गई। नतीजा, 2018 से 2022 के बीच प्रॉब्लमैटिक सोशल मीडिया यूज़ वाले बच्चों की संख्या 7% से बढ़कर 11% हो गई है। यानी हर 10 में से 1 से ज़्यादा बच्चा अपने फ़ोन के कंट्रोल में है, न कि फ़ोन उसके कंट्रोल में। लेकिन इसका सबसे डरावना असर क्या है? वो है इमोशनल नंबिंग। एक रियल लाइफ केस में देखा गया कि एक बच्ची जिसके पेरेंट्स का तलाक हो रहा था, उसने उस दर्द से भागने के लिए दिन में 10 से 12 घंटे फ़ोन चलाना शुरू कर दिया। जब उससे पूछा गया कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तो उसका जवाब था, मुझे नहीं पता। आज 18 से 20 साल के युवा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसे भारी सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने दिमाग को खाली बैठने और सोचने का मौका ही नहीं दिया। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे तो रील देखते देखते ही नींद आती है। दोस्त, आप सोते नहीं हैं, आप क्रैश होते हैं। स्टडीज़ बताती हैं कि रात में स्क्रीन की ब्लू लाइट आपके दिमाग में मेलाटोनिन यानी स्लीप हार्मोन को 50% तक कम कर देती है। आपका दिमाग समझ ही नहीं पाता कि रात हो गई है। और जो लोग ये तर्क देते हैं कि हमारे ज़माने में हम भी तो दिन भर टीवी देखते थे, तो आप गलत हैं। टीवी और फ़ोन एक जैसे नहीं हैं। टीवी पर आप परिवार के साथ होते थे, फ़ोन पर आप अकेले हैं। टीवी पर कहानी 2 से 3 घंटे चलती थी, फ़ोन पर हर 15 सेकंड में दुनिया बदल रही है। टीवी हमें जोड़ता था, फ़ोन हमें अकेला कर रहा है। तो क्या इसका समाधान ये है कि हम सोशल मीडिया डिलीट कर दें? प्रैक्टिकली शायद नहीं, लेकिन हम उसे कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं।
आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, जैसा प्रोजेक्ट मर्क्यूरी में हुआ था, 7 डे डिटॉक्स। अगले 7 दिन कोशिश करें कि सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन ना छुएं, या फिर बेवजह स्क्रॉल करने की जगह कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। खुद से पूछें, क्या मैं बोर हो रहा हूँ इसलिए फ़ोन उठा रहा हूँ, या सच में कोई काम है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आप मेंटल हेल्थ को लेकर सीरियस हैं, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। क्या आप भी सोने से पहले स्क्रोलिंग के शिकार हैं? कमेंट्स में ईमानदारी से बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।